हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब तक मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। एंजल से प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको आपके पर्सन की जानकारी पहुँचाएं। क्या चल रहा है एंजल सबकॉन्शियस माइंड में? जिसके भी सामने ये रीडिंग आएगी उसके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। देखिए, इस टाइम पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन अंदर से जो फील कर रहे हैं, ये सबसे दूरी बना चुके हैं, आपसे दूरी बना चुके हैं, इनके अपने लोगों से दूरी बन गई है, इनके घर परिवार से, इनके सदस्य से दूरी बन गई है। फिज़िकल लेवल पे दूरी नहीं भी बनी है तो इमोशनल लेवल पे दूरी बनी है। बहुत ही अकेलापन, बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका कोई नहीं है, इस पूरी धरती पर ये बिल्कुल अकेले हैं। क्यों ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को? इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में देखिए, इन्हें कहीं ना कहीं दुख है, तकलीफ़ है। किस बात की तकलीफ़ है? आपको कमिटमेंट ना दे पाने की। अगर ये आपको कमिटमेंट देना चाहती थी या देना चाहते थे, बट किसी रेस्ट्रिक्शन के कारण, किसी बाउंड्री के कारण, किसी सोशल डिफरेंसेस के कारण, किसी भी रीज़न से या अपने किसी प्रेशर के कारण अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपसे दूरी बना ली मजबूरन, ना चाहते हुए भी, और घुट घुट के जी रहे हैं और आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपसे दूर भी नहीं रहा जा रहा, आपका नंबर डिलीट नहीं कर पा रहे, आपको ब्लॉक तो कर दिया है सोशल मीडिया जो भी ऐप हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से ये आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इन्हें अंदर ही अंदर ये एनर्जी खाई जा रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। ईश्वर ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था मैंने उससे भी दूरी बना ली, तो क्या मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊँगा या निकल पाऊँगी? क्या मैं उसे भूल पाऊँगा एटलीस्ट? क्योंकि वो 24 घंटे मेरे सबकॉन्शियस में है। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। स्पाई क्यों कर रहे हैं? अगर कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे तो स्पाई करने का मतलब क्या है? ये वापस आपके पीछे आना चाहते हैं। ये एक टाइम पे तो रन करके चले गए हैं आपसे दूर, बट अब ये वापस आना चाहते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया है कि इनकी गलती क्या थी, इन्होंने कहाँ क्या गलती की है, किसके बहकावे में आए हैं, किसके मैनिपुलेशन में आए हैं। इवन अगर आप कांटेक्ट में रिसेंटली आए हैं तो आपके पर्सन ने ये सारी सिचुएशन आपसे शेयर भी की होगी कि मैं ऐसा करता था या मैं ऐसा करती थी, या मुझे फील क्या होता था अंदर से, दिल से। अगर चेस करने की वाइब्रेशन है तो क्या कांटेक्ट में आएंगे बहुत सारे व्यूअर्स? यस, हमारे पास जो कार्ड आया है वो लॉन्गिंग का है। तो इस टाइम पीरियड में ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, क्रेविंग की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, एक बार आप इन्हें चांस दें, माफ़ करें और ये सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ये आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, जिस भी सिचुएशन में इन्होंने आपका साथ छोड़ा था, इनके साथ कुछ न कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जिसके बाद इनको बहुत ही तगड़ा ट्रिगर मिला है कि नहीं, मैंने गलती की है और मुझे सुधारनी है। क्या इस वक्त आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन? सबसे पहले तो ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर ईगो आ गया है। अगर ये वापस आते हैं या आपको चेज़ करते हैं तो आप ईगो से ऑपरेट करोगे,
आप इनको इग्नोर करोगे, आप इनको रोकने का प्रयास करोगे कि नहीं पहले तो चले गए थे तो अब क्यों आए हो। अगर इस तरह का आपका स्टबर्न सा बिहेवियर हुआ या बहुत एरोगेंट बिहेवियर हुआ तो ये कैसे उसको उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। एक तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं, दूसरा ये सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को सप्रेस किया हुआ है, खुलकर आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके बारे में ये चीज़ें इनके मन में हैं कि यार बहुत खूबसूरत लग रहा है या लग रही है, या डे बाय डे बहुत ही हैंडसम होता जा रहा है, या बहुत ही ब्यूटीफुल होती जा रही है, या यार कितनी प्यारी ये एनर्जी है, सोल है, और मैं इतने अच्छे इंसान से इतना झूठ बोलना, चीट करना, पीछे हट जाना, तो क्या मैंने सही किया है। तो अपने अंदर देखिए, इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता, अपनी सोल से नहीं बोल सकता। तो कहीं ना कहीं ये खुद को रेजिस्ट तो ज़रूर कर रहे हैं, रोक रहे हैं, आप तक आने नहीं दे रहे हैं, बट इनकी सोल क्रेव कर रही है, इनकी सोल कह रही है नहीं मुझे तो जाना है, मैं तो रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता। तो अगर इनके अंदर घमंड है तो वो चूर होगा, अगर आपके अंदर घमंड है तो इन्हें ये रियलाइज़ ज़रूर हो जाएगा कि मैं आया तो हूँ या आई तो हूँ, मैंने मैसेज भी कर दिया, बट मेरी दाल गलने वाली है कि नहीं यहाँ पर। क्या कोई मैसेज है इस वक्त आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से? देखिए, आपके पर्सन सबसे पहले तो आपको बहुत स्ट्रॉन्गली हग करना चाहते हैं। बहुत एक क्रेविंग होती है ना कि बहुत टाइट हग करें, होल्ड कर लें, ऑब्सेसिवली आपको याद कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, इसीलिए स्पाइन की एनर्जी आई है। सो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके पास होने चाहिए, आपके बिना ये बिल्कुल हैलो हैं, एम्प्टी हैं, बोर हो रहे हैं, इन्हें किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। इनके घर में अगर पार्टी हो, फंक्शन हो, वहाँ पर भी ये अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। तो सॉलिट्यूड से रीडिंग की शुरुआत हुई है, क्लिंगिंग पे ख़त्म हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पीरियड में आपके प्रति डेडिकेशन नज़र आ रहा है, डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, रियलाइजेशन हुआ है, और इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, आने वाले समय में आपकी तरफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन होगा। सबसे पहली चीज़ तो पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने मिलेगा आपके रिलेशनशिप में। अगर अभी तक आप स्टक फील कर रहे हैं, रुके हुए हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आपके पर्सन सबसे पहले तो उन लोगों से, उन सिचुएशन से दूर हटते नज़र आ रहे हैं जिन सिचुएशन के कारण आप दोनों में दूरियां आई थी। आने वाले 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। 6 आवर्स टू 24 आवर्स, मैक्सिमम 60 आवर्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा, कम्युनिकेशन रिसीव होगी, कमिटमेंट रिसीव होगी, एक नई शुरुआत के कुछ प्रॉमिसेस भी किए जाएंगे। क्यों आया है वेटिंग गेम? आपके पर्सन यूनियन के लिए अब इंतज़ार और नहीं कर सकते। यहाँ पर 666 की एनर्जी है, इनसे अब और इंतज़ार नहीं होगा, ये और दूरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, डिस्टेंस इनसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये बस जल्द से जल्द आपके करीब आ जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को जीत लेना चाहते हैं। मिस तो ऑलरेडी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और ज़्यादा मिसिंग एनर्जी बढ़ेगी। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं 6 घंटे से 60 घंटे के अंदर, मतलब नियर अप्रॉक्स 3 डेज़ के अंदर, बहुत सारे लोगों के बीच में पॉजिटिव मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे कम्युनिकेशन के माध्यम से, चाहे कोई जेस्चर आपको सोशल मीडिया पे रिसीव हो जाए, चाहे आपको कहीं से ये पता चल जाए कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, या आपके पार्टनर ने आपके बारे में किसी से जानकारी ली है और जिससे ली है वो आके आपको बता दे।
कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड मिले थे या तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिली थी या उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। कांटेक्ट में जितने भी व्यूवर्स हैं, रूट चक्रा, क्राउन चक्रा, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। और कोई कार्ड, द फूल विथ 2 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो देखिए, इस समय आपके पर्सन डेडिकेटेड रहेंगे। आपके प्रति डेडिकेशन इतनी रहेगी कि ये आपके लिए किसी से लड़ लें, आपके लिए अपने परिवार से लड़ लें, अपने दोस्तों से लड़ लें। लड़ने की वाइब्स है, कॉन्फ्लिक्ट है। ये भी बता दूं कि इस टाइम आप इनके दिमाग पर पूरी तरह से रूल कर रहे हो। तो ये चाहे आपसे दिन भर बात कर लें, बट जैसे ही ये फ़ोन रखेंगे ये वापस आपके बारे में सोचने लगेंगे। कहीं ना कहीं आपने अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये भी बता दूं कि यूनियन तो आपका ऑलरेडी हुआ है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमानेंट यूनियन में आएंगे। आपके पर्सन केयरफ्री होकर आपके लिए कुछ ऐसे निर्णय लेंगे बहुत जल्द जो कि आपने इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। क्या ये निर्णय शादी से रिलेटेड होगा? सबसे पहले तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी में है, तो ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आने का निर्णय होगा, कुछ पावरफुल डिसीजंस लेने का निर्णय होगा। और अगर आपको ये शिकायत थी आपके स्पाउस से या बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से कि ये मेरी नहीं सुनते, ये हमेशा दूसरों की सुनते हैं, इनकी आंख पर तो पट्टी बंधी है, कौन अच्छा है, कौन सही है, कौन गलत है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो वो पट्टी भी हट जाएगी, इनको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो ये सिचुएशंस यहाँ पे दिख रही हैं। 2 दिन के अंदर की एनर्जी है, मतलब 48 आवर्स के अंदर। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? इस टाइम सबसे पहला मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए कि गिल्ट मत करो। जो चीज़ रिलीज़ होनी थी वो हो गई, जो चीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करती वो नहीं करती। आपके गिल्ट करने से, आपके परेशान रहने से, आपका खाना छोड़ने से, आपकी नींद छोड़ने से वो चीज़ें सुधर नहीं जाएंगी। हाँ, अगर आपको पछतावा है किसी बात का तो आप से अगर गलती हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए, अपॉलॉजी दे दीजिए, ताकि आपके ऊपर जो बोझ है वो रिलीज़ हो जाए। और अगर आपकी गलती नहीं है तो जैसे कई बार हम किसी से प्रेम कर बैठे, फिर हमें धोखा मिल गया, तो हम हमेशा खुद को कोसने लगते हैं कि यार मैं ही गलत हूँ, मैंने ही गलत डिसीजन लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। या हमें एक पछतावा रहता है कि हम कैसे मूर्ख बन गए, मेरी बुद्धि क्या घास चरने गई थी। देखिए, जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसके लिए माथा फोड़कर कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव रहिए, रिलीज़ कीजिए, लेट गो करिए। आने वाले समय में अपनी सोल की ग्रोथ पर फोकस करिए। एंजल्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने आप पर घमंड मत कीजिए। प्रेम अलग चीज़ है, घमंड अलग चीज़ है। तो अपनी लाइफ में सबकी रिस्पेक्ट करिए, ग्राउंडेड रहिए, अपने आप से प्रेम कीजिए, दूसरों से प्रेम कीजिए, बट घमंड से, अहंकार से, ईगो से दूर रहिए। सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, इस सिचुएशन से दूर रहिए। लास्ट मैसेज है आज के रीडिंग में आपके लिए, गाइडेड मैसेज है हेल्थ को लेकर। अपनी हेल्थ के साथ मजाक मत कीजिए, अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, खुश रहने का प्रयास किया कीजिए, अच्छी डाइट लिया कीजिए। ऐसी डाइट लीजिए जिससे आपकी सोल प्रसन्न हो, ऐसी डाइट, सात्विक आहार जो कि सोल को आपके प्रसन्न रखे। सो अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। साथ ही साथ कई लोग ब्रेकअप होता है तो खाना छोड़ देते हैं, ब्रेकअप होता है तो स्लीपिंग पिल्स लेने लगते हैं, कोई ऐसी दवाई का इंटेक करने लगते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के
सिर्फ इसलिए कि उनको थोड़े टाइम के लिए सुकून मिल जाए। तो इन सब सिचुएशन से बाहर रहो। जो भी है आपकी लाइफ में, जो कुछ भी हो रहा है वो एक टेम्पररी सिचुएशन है। जैसे हम मूवी में टेम्पररी सिचुएशंस लेकर आते हैं, बाद में क्लाइमेक्स आता है, तो वैसे ही सब टेम्पररी सिचुएशंस हैं। हम सब पात्र हैं, हम सब यहाँ पे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो कि ईश्वर ने हमें कुछ टास्क दिए हैं, हमें पूरा करना है और वापस अपने घर चले जाना है। तो लाइफ को इतना सीरियसली भी मत लो कि अपनी हेल्थ ही ख़राब कर लो। हेल्थ है तो सब कुछ है। तो अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। कोई ब्रेकअप कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, रो धो के, अपनी आँखों को ख़राब करके, अपने शरीर को ख़राब करके कोई मतलब नहीं है। सो सबसे पहले प्रायोरिटी सेल्फ को दीजिए। सेल्फ लव सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।